आई डिडंट वर्क विद द अदर एक्ट्रेसेस सो मच, ऋचा चड्डा के साथ सीन नहीं थे, बट फ्रॉम जो मैंने देखा एक दो एपिसोड, ऋचा चड्डा मैम भी बहुत बहुत अच्छे काम किया है. मैडम्स हैव, I think, the forced labor of children and how they get sold, you know, वो मम्मी डैडी से छीन लेता है ये चीज़, and उनको पता भी नहीं होगा कि who's my mom, who's my dad, and I think that's a eye opener to this part of the world that I think not many people have seen before. ये जो इस कैरेक्टर का रेंज है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत हीरोइंस के साथ काम मिलना आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर इतने सारे तो वो भी और मुश्किल होता है. सो आई वाज वेरी हैप्पी. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा काम अच्छा लगे, और अच्छे नहीं लगे तो गाली भी दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाय, आई एम जेसन एंड यू वाचिंग मी ऑन मायापुरी. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी. नेटफ्लिक्स पर किसी सीरीज की अगर बात हो रही है अभी फिलहाल तो वो है हीरा मंडी की, एंड जैसन भी उसका पार्ट रहे हैं. वेलकम जैसन ऑन मायापुरी. शुक्रिया, धन्यवाद जी. किस तरह से अनुभव रहा है ओटीटी पर? नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उस पर संजय लीला भंसाली जी की सीरीज है हीरा मंडी, उसका रिलीज होना किस तरह से पूरा अनुभव रहा है आपके लिए? वो मेरे लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल. पहली बात कि इतना बड़ा काम मिला है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे आपने बोला है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पहले बार इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट किया है किसी के साथ, और एक करना चाहिए क्योंकि बंसाली तो वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, एंड आई थिंक उसका जितना ग्रैंड्योर इफेक्ट रहता है, आई थिंक ओवरऑल यही बेस्ट चॉइस था ओपनिंग के लिए. एंड yeah, it's a great platform. I think मेरे लिए ये यहाँ से रास्ता थोड़ा चेंज हो जाएंगे. ओके. एंड संजय सर की अगर मैं बात करूँ तो मास्टरपीस बनाते हैं वो, काफ़ी परफेक्शनिस्ट है. तो हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ योर्स वर्किंग विद हिम? वो तो है ही परफेक्शनिस्ट. अगर वो कोई भी कैंडल स्टिक भी 1 इंच से यहाँ से वहाँ गया तो वापस वो आधा घंटा लगे या ना लगे, उसको वापस उधर ही के उधर ही चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स गुड. You know, as a director, I think जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए वो मिलना चाहिए, you know, and वैसे उसका नाम रखा है कि people are 100% sure कि बंसाली के प्रोजेक्ट से, कोई भी प्रोजेक्ट से आपको देखने को भी बहुत अच्छे चीज़ मिलेंगे, कैरेक्टर वाइज, सेट वाइज, कपड़े वगैरह जो होता है, ज्वेलरी वगैरह. So I think he's very peculiar in a lot of the right places. Yes, and आपको किरदार के लिए जब कैरेक्टर का ब्रीफ दिया गया, जब सारी चीज़ें बताई गई, तो क्या कुछ रीजंस रहे आपके इस प्रोजेक्ट को यस करने के लिए? वही मेन रीज़न है कि SLB के ऑफिस में बैठा है तो ऑब्वियसली यस तो बोलना ही है. ऐसे कोई हेजिटेशन थोड़ा सा था इन द सेंस ऑफ कि एक सीन में थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टराइज्ड, थोड़ा आदमी के साथ कुछ रोमांटिक यू नो इन्वॉल्व सीन है, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा मतलब लेकिन ठीक है, चैलेंजिंग थोड़ा लगे, बट आई वाज लाइक ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बंसाली के हाथ में तो कुछ ऐसे वो गंदगी नहीं रहेगा. इट विल बी पोर्ट्रेड वेरी नाइसली एंड ब्यूटिफुली एंड एस्थेटिकली. सो मेरा डर नहीं था इसमें. एंड वंस आई हर्ड कि मतलब इसका जो रेंज है, जो इस कैरेक्टर का रेंज है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत हीरोइंस के साथ काम मिलना आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर इतने सारे तो वो भी और मुश्किल होता है. सो आई वाज वेरी हैप्पी. ओके. एंड जिस तरह से आपने कहा काफी सारी हीरोइंस है, यस, अगर हम पोस्टर भी देखें इस सीरीज का तो यस सब लेडीज दिखती है. किस तरह से एक्सपीरियंस रहा? सोनाक्षी सिन्हा हो और भी कई मनीषा हो, काफी लोग हैं, संजीदा शेख हो, कैसे एक्सपीरियंस था वर्किंग विद द कास्ट एंड क्रू? आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. आई लव्ड वर्किंग विद सोनाक्षी. शी इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल. आई थिंक मनीषा हमने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, जैसे हमने ज़्यादा बात भी नहीं की, पर वो अपने स्पेस में रहे, एंड आई थिंक दैट्स गुड कि यू नो एज एन एक्टर आपका कैरेक्टर के लिए आप जो सोच के जो you've thought about and you want to keep, I think that's something that you should hold on to, and she did that very well.
एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि नहीं, ये कैरेक्टर में ही घुस गई है, सो आई शुड रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. एंड परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब. बहुत बहुत अच्छा काम किया उसने. संजीदा शेख भी बहुत बहुत अच्छा काम किया. मैंने पहले दिन एक्चुअली मेरा शॉट संजीदा शेख के साथ था और जैसे वो कपड़ा थोड़ा सा ऊपर कर रही थी, तो दैट वाज समथिंग. आई थिंक दैट सीन आल्सो हेल्ड अ लॉट ऑफ पावर एंड आई रियली एंजॉयड इट. आई एंजॉयड वर्किंग विद हर. आई डिडंट वर्क विद द अदर एक्ट्रेसेस सो मच. ऋचा चड्डा के साथ सीन नहीं थे, बट फ्रॉम जो मैंने देखा 1-2 एपिसोड, ऋचा चड्डा मैम भी बहुत बहुत अच्छे काम किया है. मतलब टेलीविजन पर भी आप कई शोज कर चुके हैं. इनफैक्ट पार्टनर मूवी में भी हमने आपको देखा, और आप OTT पर. तो और क्या कुछ प्लान्स है आपके, किस तरह से सारी चीज़ें आगे जाएंगी, या फिर आगे की प्रोजेक्ट्स कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे? एक धर्मा का एक प्रोजेक्ट ऑन द वे है, वो उसका शूटिंग ख़त्म हो गई है. वो भी एक छोटा कैरेक्टर रोल है, बट अच्छा है. देखो, हम बोलते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में है सब, तो जो जैसे वो चाहे वो हमको देंगे. एंड आई थिंक कि यहाँ से बहुत अलग अलग चांसेस मिल जाएंगे. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स टू सम डायरेक्टर्स, सो एज आई नो मैं आपको बताएंगे. ओके, एंड इस सीरीज की खास बात क्या लगती है? वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? इंटेंसिटी. एंड एक चीज़ जो तवैफ लोग जो ये सब माहौल में होता है, जो ऐसे ऐसे लाइफ जीने का बहुत सैड लाइफ एक्चुअली है ये सब लड़की लोग के लिए, जो फोर्स्ड इंडक्शन होता है इस काम में, कि उनको सोचता है कि मैं कुछ दूसरा काम कर नहीं पाएंगे. आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट शुड ओपन आवर आइज to the lives that these women lead, and it's a hard life. It's not easy, and the disrespect that they face, and the kind of mindsets that because the lack of education, and I think very closed mindsets that their madams have. I think the forced labor of children and how they get sold, और मम्मी डैडी से छीन लेता है ये चीज़, एंड उनको पता भी नहीं होगा कि who's my mom, who's my dad. And I think that's a eye opener to this part of the world that I think not many people have seen before. ओके, और ऑडियंस पसंद कर रही है. इनफैक्ट ट्रेलर को भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, एपिसोड्स आए हैं, लोग जाकर देख रहे हैं, काफ़ी उनको एक्साइटिंग लग रहा है. क्या लगता है कि इतना लोग प्यार क्यों दे रहे हैं? पहले खास बात है कि लोगों को लगता है कि ये 8 एपिसोड है. मैं तो हमेशा यही बोल रहा कि ये 8 बंसाली फिल्म मिल गई है. बिकॉज एवरी एपिसोड इज लाइक अ फिल्म, और वो वैसे ही ये वेब सीरीज एक फिल्म जैसे ही बन गई है. एंड उसका जो ग्रैंडियर इफेक्ट, जो गारमेंट्स यूज होता है, जो उसका ज्वेलरी, हाँ, क्योंकि उस वक्त की सारी चीजों को दिखाना काफी, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के पहले की कहानियां हैं, जब 1920s, हाँ, जब विभाजन नहीं हुआ था. जी, तो ये बहुत अच्छी बात है. एंड आई थिंक उसके जो भी उसका सेट्स का जो मटेरियल यूज होता है, आई थिंक दैट इज समथिंग टू वॉच, क्योंकि बहुत अटेंशन टू डिटेल मिलता है इसमें. एंड whether it's the henna on the lady's hands, और जो भी वो उसका पुराना वाला रिकॉर्डर मिला है उसमें, जो भी हर चीज़ें में वो कुछ ना कुछ नया मिलता है. इवन एज गेट अप फॉर अस, ब्रिटिश भी ऐसे यूनिफॉर्म पहनता ही नहीं है आज के डेट में, तो हर चीज़ें में कुछ तो कुछ देखने को मिलता है. Great. Well, thank you so much, Jason, and all the very best for your further journey. And what do you want to say to your fans? I think इस किरदार को भी उन्होंने उतना ही प्यार दिया, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है. What do you want to say? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा काम अच्छा लगे, और अच्छे नहीं लगे तो गाली भी दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट थैंक यू सो मच.